1913 में मिश्रबंधु विनोद की रचना की। मिश्रबंधु 3 भाई थे। इंटोजा लखनऊ उत्तर प्रदेश में मिश्रबंधु ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न होने वाले 3 भाइयों ने मिलकर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का विकास किया। इन 3 भाइयों के नाम हैं, पहले थे पंडित गणेश बिहारी मिश्र, राजा राव श्याम बिहारी मिश्र, राय बहादुर, डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र। प्रश्न बन जाता है, 3 भाइयों के नाम दे देंगे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। इसमें श्याम की जगह राम या कृष्ण दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन से भाई मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो ये प्रश्न आया हुआ है इस तरह से, तो ध्यान में रखेंगे। इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद नाम से, जो 4 भागों में लिखी गई। इसका प्रकाशन पहले और दूसरे तीसरे 3 भागों का 1913 में प्रकाशन हुआ और चौथे भाग का 1934 ईस्वी में। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, 3 यानी 13, 1913, चौथा यानी 34, 4। इस तरह से जोड़कर याद रखेंगे। इनकी पुस्तक की विशेषताएं देख लेते हैं। इस पुस्तक में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। वास्तविक संख्या 4591 मानी जाती है। अनेक अज्ञात कवियों को भी इसमें शामिल करके उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें तुलनात्मक पद्धतियों का अनुसरण करते हुए कवियों की विविध श्रेणियां बनाने का प्रयास भी किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्रबंधु विनोद से ही प्राप्त होता है। इतिवृत्तात्मक लेखन क्या होता है? किसी भी लेखक या कवि या व्यक्तित्व की प्रशंसा को बढ़ा चढ़ाकर, उसके योगदान को बढ़ा चढ़ाकर अपनी पुस्तक में लिखना और बताना। इसमें प्रमुख कवियों का विवरण समालोचना सहित विस्तारपूर्वक दिया गया है। सामान्य कवियों की नामावली केवल संक्षिप्त सूचनाओं के साथ दी गई है। ग्रेडेशन की पद्धति का अनुसरण करते हुए इसमें प्रत्येक कवि को एक निश्चित संख्या प्रदान की गई है। बाद में मिलने वाले नए कवियों का समावेश उचित स्थान पर किया गया है। अब देखिए, इस पुस्तक को लिखने में मिश्र बंधुओं ने किन किन स्रोतों का सहारा लिया, वो देखते हैं आगे। पहला है, कवियों ने स्वरचित ग्रंथ, यानी मिश्र बंधु के स्वयं के लिखे हुए ग्रंथ तो थे ही, साथ ही दूसरा है शिव सिंह सरोज तथा अन्य प्राचीन ग्रंथ संग्रह। पिछली क्लास में हमने शिव सिंह सेंगर को पढ़ा था। उनकी पुस्तक है शिव सिंह सरोज। इसको भी इसमें लिखे कवियों को भी इन्होंने अपनी पुस्तक में स्थान दिया है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये पुस्तक किसकी है? ये ग्रेडेशन की है। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। और चौथी है मुंशी देवी प्रसाद जोधपुर के लेख। 5वां मिश्र बंधु की स्वकीय जांच एवं किंवदंतियां, इन्होंने घूम घूम कर स्थान स्थान पर कवियों की जानकारी इकट्ठी की। स्वकीय जांच और लोगों की सुनी सुनाई बातें सुनकर अपने ग्रंथ में लिखा। और छठा है काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट। ये हो गई।
1900 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य प्रारंभ किया था। 1900 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक बाबू श्याम सुंदर दास इस खोज कार्य के निरीक्षक रहे थे। हुआ क्या था कि इस समय 1900 से 1908 तक 8 वर्षों तक कौन रहे थे? बाबू श्याम सुंदर दास इस खोज कार्य में लगे हुए थे। श्याम सुंदर दास तो 8 वर्ष तक रहे थे इसमें, और 1908 से 16 तक श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन्हीं के भाई इसके निरीक्षक रहे। इस खोज कार्य में नित्य नए नए कवि मिलते गए और इन सभी का परिचय मिश्र बंधुओं से होता गया। इसी जानकारी को उन्होंने मिश्र बंधु विनोद पुस्तक में शामिल किया। आया समझ में? 8 वर्ष तक तो किसने किया? 1900 से 1908 तक श्याम सुंदर दास ने, और 8 से आगे 8 वर्ष तक ही इन दो आगे श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी ने इसमें कार्य किया निरीक्षक के रूप में। 7वां, इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में विभिन्न हिंदी प्रेमियों ने भी कवियों के विवरण भेजकर मिश्र बंधुओं की सहायता की थी। ये बहुत बड़ी बात थी मिश्र बंधुओं के लिए। 8वां है मिश्र बंधुओं द्वारा रचित अन्य रचना में इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, वह थी मिश्र बंधु विनोद, जो 1913 में 3 भाग, 1934 में 4 भागों में चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। कुल 4 भाग थे उसके। और ये दूसरी पुस्तक है हिंदी नवरत्न 1910 में। इसमें निम्न 9 कवियों का वर्णन किया गया है: तुलसीदास, सूरदास, देव बिहारी, त्रिपाठी बंधु, केशव बिहारी, चंद और हरिश्चंद्र। ये 9 कवि आ गए। प्रश्न बन जाता है 9 कवियों में कौन शामिल नहीं है? मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में किस कवि को शामिल नहीं किया है? तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि त्रिपाठी बंधु को उन्होंने एक माना है, पर इन्होंने अपनी पुस्तक में त्रिपाठी बंधु नाम देकर दोनों भाइयों का, भूषण और मतीराम दोनों का वर्णन किया है। तो तुलसीदास 1, 2, देव 3, बिहारी 4, त्रिपाठी बंधु 5, केशव 6, बिहारी 7, चंद 8, हरिश्चंद्र 9। इस तरह 9 कवि हो गए। इनको एक ही माना है इन्होंने। ठीक है। काल विभाजन मिश्र बंधुओं के द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य के 8 कालखंडों में निम्न अनुसार विभाजित किया गया है। अपनी पुस्तक हिंदी नवरत्न में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को, समय को 8 कालखंडों में विभाजित किया है। तो पहला है आरंभिक काल, जो 700 विक्रमी से 1444 तक रहा। ये आप ध्यान दीजिएगा, विक्रमी संवत और ईस्वी संवत में -52 करना होता है। विक्रमी संवत जैसे 700 है, 700, तो इसमें से माइनस कितने ईस्वी निकालने के लिए -52 करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 643 ईस्वी आएंगे। 700 विक्रमी अर्थात 643 ईस्वी सन। तो इन्होंने 8 भागों में अपनी पुस्तक को विभाजित किया है। काल विभाजन, पहला है आरंभिक काल, दूसरा है माध्यमिक काल, और तीसरा है अलंकृत काल, चौथा हो गया परिवर्तन काल। तो पहले जो 3 भाग थे,
जो पहले 3 भाग उसको इन्होंने देखिए आरंभिक काल, हाँ अब ठीक है, ये आरंभिक काल है मिस्र बंधुओं का नाम दिया हुआ। तो इसकी काल सीमा कितनी थी? 700 विक्रमी से 1444 विक्रमी तक। इसमें सन निकालने के लिए क्या करेंगे? -57 कर देंगे। इनमें 700 में से इसको 1444 को में से 57 कर देंगे। तो आरंभिक काल को दोबारा 2 भागों में विभाजित कर दिया, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। पूर्व आरंभिक हो गया 700 विक्रमी से 1343 विक्रमी तक। उत्तर आरंभिक हो गया 1344 विक्रमी से 1444 विक्रमी तक। दूसरा है माध्यमिक काल, जो 1445 विक्रमी से 1680 विक्रमी तक था। इसको भी 2 भागों में बांट दिया इन्होंने, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। 1445 विक्रमी 1560 विक्रमी तक, प्रौढ़ माध्यमिक 1541 से 1680 विक्रमी तक। अलंकृत काल तीसरा 1681 विक्रमी से 1889 विक्रमी तक। अलंकृत को 2 भागों में पुनः विभाजित कर दिया, पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी तक, और दूसरा है उत्तर अलंकृत काल 1791 विक्रमी से 1889 विक्रमी तक। ठीक है। और चौथा आ गया परिवर्तन काल। इसको इन्होंने भागों में नहीं बांटा, 1890 से 1925 विक्रमी तक। देखिए थोड़ा मुश्किल है पर याद तो करना पड़ेगा, परीक्षा में आएगा। तो पहला हो गया आरंभिक, माध्यमिक, अलंकृत, और चौथा परिवर्तन काल, पांचवा वर्तमान काल 1926 विक्रमी से अब तक। ये हमने लिख दिया है नोट। विक्रमी संवत -57 करने पर विक्रमी संवत का ईस्वी सन बनता है। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने मिस्र बंधु विनोद पुस्तक को बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह कहा है, और इन कवियों को प्रकांड कवि व्रत संग्रह, इनको प्रकांड कवि, और इनकी पुस्तक को प्रकांड कवि व्रत संग्रह तथा मिस्र बंधु को परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर पुकारा है। ठीक है। हमने गारसा दैतासी को भी इन्होंने नाम दिया था, शिव सिंह सेंकर की पुस्तक को भी इन्होंने नाम दिया था, और अब मिस्र बंधुओं की पुस्तक को इन्होंने कहा है बड़ा भारी व्रत संग्रह। तो ये इन्होंने ARC ने क्या इनकी पुस्तक को क्या क्या नाम दिए हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।